मेरे बच्चों, जितने भी 10th क्लास के बच्चे एवं दर्शक हमारे चैनल पर देख रहे हैं, सभी को स्वागत है। तो दोस्तों, आज आप लोगों को क्लास 10 का मैथ बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक से, जिसका चैप्टर है छ में त्रिभुज यानी ट्राइंगल। इस चैप्टर में आप लोगों को त्रिभुज के परिचय बताएंगे और प्रश्नावली 6.1 भी बताएंगे। तो चलिए, ज्यादा समय नहीं लेते हुए चलते हैं चैप्टर की ओर। लिखे हुए भी हैं त्रिभुज यानी ट्रायंगल, त्रिभुज के परिचय और प्रश्नावली 6.1। तो इसमें आप लोगों को त्रिभुज के परिचय भी बताएंगे और प्रश्नावली 6.1 के सवाल भी बताएंगे। तो देखिए, त्रिभुज है क्या, त्रिभुज किसे कहते हैं ये जानते हैं। तो तीन भुजाओं और तीन कोनों से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर त्रिभुज बना करके दिखा दिए हैं। ये क्या है? यह त्रिभुज है, ठीक है। ये जो है एक भुजा ये है, ये तीनों क्या है? भुजा है। ये तीनों भुजा क्या है? बराबर है। तो ये तीन भुजा से घिरा हुआ है और ये कोण और ये कोण क्या है? आपस में बराबर है। तो ये तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। और ये शीर्ष क्या है? ए बी सी, ये तीनों क्या है? शीर्ष है। तो इसी को हम क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। तो देखिए, इसका भुजा कितना होता है? भुजा 3 होता है। त्रिभुज के कितना भुजाएं होते हैं? तो 3 भुजाएं होते हैं। 1 2 3 भुजाएं हैं। त्रिभुज के कितने शीर्ष हैं? 3 शीर्ष हैं। 1 2 3। कोण कितने हैं? 1 2 3, ठीक है। 3 भुजाएं, 3 कोण, 3 शीर्ष होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखे हुए भी हैं, क्योंकि हमने पहले इसलिए लिख दिए हैं ताकि जो है जितना लिखने में समय बर्बाद होगा यानी वीडियो भी लंबा बन जाएगा, इसलिए हमने पहले लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को, क्योंकि उस अभी भी लिखते तो यही लिखते और पहले भी लिखे हैं तो यही लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिए भुजाएं यानी त्रिभुज के भुजाएं, इंग्लिश में कहेंगे साइड। तो त्रिभुज के भुजाएं क्या है? ए बी, ठीक है, ए बी सी ए सी यानी 3 भुजाएं हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए शीर्ष यानी वर्टेक्स, इंग्लिश में क्या कहेंगे शीर्ष को? वर्टेक्स। तो शीर्ष क्या है? ए बी सी, 3 शीर्ष है, ए बी सी। अब देखिए कोण, एंगल, कोण कितना है? एंगल कितना है? तो कोण ए, कोण बी, कोण सी। तो देखिए कोण ए, कोण बी, कोण सी। तो अब यहाँ पे देखिए ये तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। ये तीनों कोणों का योग कितना है? 180 डिग्री के बराबर है। अब देखिए इसमें चलेंगे समरूप, इसको इंग्लिश में सिमिलर कहेंगे, ठीक है। तो समरूप क्या है? जिन आकृतियों का आकार एक जैसा हो लेकिन उनका आकार मान बड़ा या छोटा अलग हो सकता है, उन्हें समरूप आकृतियां कहते हैं। यानी सम रूप, सम मतलब बराबर, रूप मतलब एक जैसा। जो भी आकृतियां हैं सब जो है सम बराबर एक जैसा रूप का होना चाहिए, ठीक है। तो उनको क्या कहेंगे? समरूप कहेंगे। तो देखिए आकार उनका क्या होगा? छोटा या बड़ा हो सकता है, छोटा या बड़ा आकार हो सकता है, ठीक है, लेकिन रूप एक ही होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है? त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है। तो देखिए ए बी सी, इसका नाम दे सकते हैं, इसको पी क्यू आर, इसका ये भी नाम देख सकते हैं। तो ये दोनों का रूप रेखा आकार सब क्या है? बराबर है। ये क्या है? बराबर है यानी समान है। तो इन त्रिभुजों का आकार समान है, रूपरेखा सब समान है, तो इसको कहें, इसको जो है समरूप कहते हैं। ये चिन्ह लगाते हैं समरूप का। यहाँ भी देखिए ये वर्ग है, इनका भी रूपरेखा आकार सब क्या है? समान है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? समरूप कहेंगे, ठीक है। ये भी वृत्त देखिए,
इनका भी रूपरेखा क्या है, समान है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। लेकिन हमने क्या कहे बोले हैं कि इसका जो है आकार छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन रूपरेखा सब समान रहेगा। ठीक है, तो ये देखिए त्रिभुज बड़ा है, ये छोटा है, लेकिन इस इनका जो है रूप क्या है, बराबर है। देखिए ए बी सी पी क्यू आर सब, इसमें भी तीन भुजा, इसमें भी, तो ये क्या है, ये त्रिभुज, ये जो आकृति बड़ा और ये छोटा है, लेकिन इनका जो है रूप क्या है, समान है, तो ये भी क्या कहलाएगा, समरूप कहलाएगा। यहाँ भी वर्ग देखिए, ये जो आकृति है बड़ा है, ये छोटा है, लेकिन इसका रूप क्या है, समान है, ये भी क्या होगा, समरूप होगा। ये भी वृत्त देखिए बड़ा है और ये छोटा है, ये भी क्या होगा, समरूप होगा। ठीक है, ये सब समरूप है। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ेंगे समरूप होने के नियम। समरूप होने के नियम, तो देखिए समरूप होने के नियम, समरूप कैसे होगा, यह नियम देखते हैं। ठीक है, तो समरूप होने का दो नियम है, समरूप होने का दो नियम है। एक नियम है संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, यानी संगत अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, संगत कोण भी बराबर होना चाहिए। ये दो समरूप होने का नियम है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर त्रिभुज है, वर्ग है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हम ये त्रिभुज के अनुसार हम देखते हैं कि कैसे जो है मेरा ये त्रिभुज जो है बराबर है, समरूप है। ठीक है, तो पहला क्या कह रहा है नियम, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। अब देखिए ये वाला त्रिभुज वाला, ठीक है, त्रिभुज एक नंबर में त्रिभुज वाला देखिए यहाँ पर कह रहा है ए बी बटे, यहाँ ए बी बटे पी क्यू। ठीक है, पी क्यू, ए बी कितना है, 2 है, पी क्यू कितना है, 4 है, दोनों का कितना आ जाता है, 1/2। ठीक है, अब देखिए बी सी, बी सी बटे क्यू आर, क्यू आर, तो बी सी कितना है, 4 है, बटे क्यू आर कितना है, 8 है, ये भी कट कितना आ जाता है, 1/2 आ जाता है। ए सी बटे क्या होगा, पी आर, पी आर, तो ए सी कितना है, 6 है, पी आर कितना है, 12 है, ये भी कट क्या आ जाता है, 1/2। यानी ये सब के सब क्या है, भुजा क्या है, बराबर है। अनुपात का मतलब होता है बट्टा, अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा। ठीक है, तो ये सब भुजा क्या है, आपस में बराबर है। अब देखिए, अब हम देख लेते हैं संगत कोण भी बराबर होना चाहिए, तो संगत कोण भी बराबर होना चाहिए। तो संगत कोण क्या है, देखिए कोण ए बराबर, कोण ए कितना है, 7 डिग्री, तो इसमें देखिए कोण एक, कोण कितना कहां पर है, 7 डिग्री, तो कोण आर, तो कोण ए बराबर कोण आर, यहाँ भी 7 डिग्री है। अब देखिए कोण बी, कोण बी बराबर, कोण बी कितना है, 40 डिग्री, तो कोण यहाँ पर देखिए 40 डिग्री पी है, तो कोण पी क्या है, 40 डिग्री, यानी बराबर है। अब देखिए कोण सी, कोण सी कितना है, 80 डिग्री, तो यहाँ पर 80 डिग्री कहाँ पर है, क्यू है, तो कोण क्यू बराबर 80 डिग्री, यानी सब का सब क्या है, कोण आपस में बराबर है, तो ये क्या है, समरूप है। ठीक है, अब यहाँ भी देखिए ए बी, ए बी कितना है, 2 है, यहाँ भी देखिए पी क्यू 2 है, ये भी भुजा क्या है, 2 है, बी सी की भुजा क्या है, 2 है, यहाँ भी क्यू आर की भुजा 2 है। ठीक है, अब यहाँ भी देखिए सी डी की भुजा 2 है, तो यहाँ भी देखिए आर एस के भुजा क्या है, 2 है, यहाँ भी देखिए ए डी की भुजा क्या है, 2 है, यहाँ भी पी क्यू सॉरी पी एस की भुजा क्या है, 2 है। ठीक है, तो अब देखिए कोण देखते हैं, ये भी 90 डिग्री कोण है, तो ये भी 90 डिग्री कोण है, ये भी 90 डिग्री कोण है, तो ये भी 90 डिग्री कोण है, ये भी 90 डिग्री कोण है, तो ये भी 90 डिग्री कोण है, ये भी 90 डिग्री कोण है, तो ये भी 90 डिग्री कोण है, आपस में क्या है, सब बराबर है। ठीक है, तो चलिए अब चलेंगे सर्वांग सम। सर्वांग सम क्या है, सर्वांग सम, ठीक है, सर्वांग सम क्या है,
तो दो त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं, दो त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं बराबर हो और संगत कोण बराबर हो। ठीक है, तो सर्वांग सम में क्या होता है, बराबर हो और संगत कोण भी बराबर हो तो वह क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम कहलाएंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर आकृति देख रहे हैं, यह त्रिभुज की आकृति है। ठीक है, तो यहाँ पर ये त्रिभुज की आकृति है, तो देखिए ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर, ए सी बराबर पी आर, ये सब भुजा क्या है, आपस में बराबर है। तो देखिए ए बी अब बराबर क्या होगा, पी क्यू, भुजा ए बी बराबर भुजा क्या है, पी क्यू, ये क्या है, आपस में बराबर है। भुजा, ये भुजा है बी सी, बी सी बराबर क्या है, क्यू आर, क्यू आर। अब देखिए भुजा ए सी, ए सी बराबर क्या है, पी आर। ठीक है, ये सब भुजा क्या है, आपस में बराबर है। अब ये कोण देखिए, ये कोण भी क्या है, आपस में बराबर है। तो कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर। ठीक है, ये सब क्या है, कोण आपस में बराबर है। तो यह त्रिभुज जो है सर्वांग सम कहलाएगा, यानी भुजा भी बराबर, कोण भी बराबर, तो ये क्या कहलाएगा, सर्वांग सम कहलाएगा। तो देखिए सर्वांग सम ऐसे होता है। ठीक है, ये चिन्ह होता है। ये आकृति तो बराबर भी है और समरूप भी है। यह आकृति क्या है, आपस में बराबर भी है और ये समरूप भी है। ये जो आकृति है सर्वांग सम तब नहीं कहलाएगा। सर्वांग सम कहां पर नहीं कहलाएगा, तो देखिए यहाँ पर जैसे कि ये त्रिभुज है और ये छोटा वाला त्रिभुज है, तो ये तो समरूप कहलाएगा लेकिन सर्वांग सम नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए भुजा क्या है, बराबर भी नहीं है और यहाँ पर कोण भी बराबर नहीं होगा, तो ये सर्वांग सम नहीं कहलाएगा। तो वर्ग है, ठीक है, ये एक वर्ग है, ये एक वर्ग है, तो ये क्या है, आपस में बराबर है, सब का सब क्या है, भुजा बराबर है, तो यह क्या कहलाएगा, सर्वांग सम कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, सर्वांग सम कहलाएगा। अगर ये भुजा, अगर ये वर्ग देखिए अगर इस तरह का रहे, इस तरह का रहे, तो ये बड़ा और ये छोटा, तो यह सर्वांग सम नहीं कहलाएगा। तो देखिए ये एक वृत्त है, ये भी एक वृत्त है, यानी इसका आकार बराबर है, तो यह सर्वांग सम भी है और समरूप भी है। सॉरी, यह वृत्त जो है बड़ा है और यह वृत्त छोटा है, तो यह सर्वांग सम नहीं कहलाएगा, यह सर्वांग सम नहीं कहलाएगा। ये वृत्त जो है दोनों क्या है, बराबर है, इसलिए यह सर्वांग सम कहलाएगा। और यहाँ पर ये वृत्त बड़ा है और ये छोटा है, तो यह सर्वांग सम नहीं कहलाएगा, क्योंकि समरूप तो है लेकिन आकार क्या है, बराबर नहीं है। ठीक है, तो अब चलेंगे प्रश्नावली यानी सवाल की ओर चलेंगे, जो प्रश्नावली 6.1 बताने जा रहे हैं। यह जो है अब यह प्रश्नावली 6.1 का सवाल आप लोगों को बताएंगे। प्रश्नावली 6.1 का पहला सवाल, तो एक में दिया गया है, कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पर 4 सवाल दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 10 यानी खाली जगह है, तो इसमें कह रहा है कि जो सही शब्द होगा उसको भरने के लिए, ठीक है, जो सही शब्द होगा उसको भरने के लिए, कहां पर, जहां जहां खाली जगह है। तो देखिए एक में क्या है, सभी वृत्त डैश होते हैं, तो सभी वृत्त डैश होते हैं, यानी सर्वांग सम या समरूप, इन दोनों में से कौन होगा। तो यहाँ पर देखिए वृत्त की बात किया गया है, तो यहाँ पर वृत्त क्या होगा, अगर यह जो है
5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर एक अगर छोटा वृत्त बनाते हैं तो इसका भी त्रिज्या जो है 3 सेंटीमीटर होगा या 4 सेंटीमीटर होगा या 5 सेंटीमीटर। और 5 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या होता है, जो है क्या कहलाएगा, यह समरूप कहलाएगा, यह समरूप कहलाएगा। तो इसमें क्या भराएगा, समरूप भराएगा, आंसर में होगा समरूप। ठीक है, आंसर में होगा समरूप। अब यहाँ पर 2 नंबर में देखिए, कह रहा सभी वर्ग डैश होते हैं, जितने भी वर्ग हैं वह डैश होते हैं। तो क्या क्या होता है, यहाँ पर देखिए कोष्ठक में दिया है समरूप सर्वांग सम। ठीक है, तो 1 नंबर में तो समरूप होगा, लेकिन इसमें जो कह रहा है इसमें समरूप होगा या सर्वांग सम। यहाँ पर एक वर्ग बनाते हैं, ठीक है, ये वर्ग है, ये क्या है, वर्ग है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो हम यहाँ पर एक छोटा वर्ग बनाएंगे, तो इसको हम 4 सेंटीमीटर मानते हैं। इनका जो है बड़ा आकृति वाला जो वर्ग है, इनका भुजा 5 सेंटीमीटर है और इनका भुजा क्या है, 4 सेंटीमीटर है, लेकिन इनका जो है रूप क्या है, आकार क्या है, सेम है। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, समरूप कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, समरूप कहलाएगा। तो आंसर में होगा समरूप। ठीक है, यहाँ कोष्ठक में जो दिया है समरूप ये होगा। ठीक है, अब कह रहा है सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर देखिए सम, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। तो समद्विबाहु का मतलब होता है जिनकी 2 भुजा बराबर हो, वह समद्विबाहु कहलाता है। और यहाँ पर समबाहु, जिनका सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, जिनका भुजा बराबर हो वह क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, सेम आकार का हम त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, ये अगर 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। ठीक है, तो देखिए ये इसका जो है सब भुजा क्या है, बराबर है, इनका भी सब भुजा क्या है, बराबर है। तो यह क्या कहलाएगा, समबाहु कहलाएगा या समरूप कहलाएगा, समबाहु या समरूप कहलाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है समबाहु या समद्विबाहु, तो यहाँ पर यह समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो आंसर में होगा समबाहु, समबाहु। ठीक है, अब यहाँ पर 4 में देखिए, 4 में क्या कर रहा है, भुजाओं के समान संख्या वाले, भुजाओं के समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि एक में है उनके संगत कोण डैश हो तथा 2 में है उनकी संगत भुजाएं डैश हो। तो यहाँ भी देखिए कोष्ठक में दिया गया है, ब्रैकेट में दिया गया है बराबर और समानुपाती। ठीक है, तो फिर एक बार देखिए पढ़ते हैं, भुजाओं के समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं। भुजाओं के समान संख्या वाले 2 बहुभुज क्या होता है, समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या है, संगत कोण बराबर होंगे। तो आंसर में होगा बराबर होंगे तथा उनकी संगत भुजाएं डैश हो। तो संगत भुजाएं क्या होगा, समान होगा, यानी समानुपाती, जितने भी भुजा होंगे एक दूसरे के समानुपाती होंगे। तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, ये होगा इसमें समानुपाती। ठीक है, समानुपाती होगा, इसमें जो है बराबर कहलाएगा और यहाँ पर इसमें भराएगा समानुपाती। ठीक है, तो प्रश्नावली 6.1 के 1 नंबर सवाल को सॉल्व किए हैं। चलिए अब चलते हैं दूसरे नंबर पर। तो देखिए 2 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर 2 सवाल है, समरूप आकृतियां और ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। इनका जो क्या करना है, 2-2 जो है उदाहरण देना है। तो समरूप होने का 2-2 उदाहरण देना है। तो देखिए यहाँ पर हम इसको जो है सॉल्यूशन करेंगे। देखिए समरूप होने का उदाहरण देंगे। तो ये क्या है,
देखिए ये भी एक त्रिभुज है, ठीक है, और ये भी एक त्रिभुज है, ठीक है। तो ये बड़ा आकृति है और यह छोटा आकृति है, इनकी भुजा बड़ा है और इनकी भुजा छोटा है, तो ये क्या होगा, समरूप आकृति होगा। और यहाँ पर देखिए एक और उदाहरण, ये क्या है, वर्ग है, ठीक है, और छोटा वाला भी ये क्या है, वर्ग है। तो ये भी क्या है, एक समरूप है, ये भी क्या है, एक समरूप है। यहाँ पर त्रिभुज भी समरूप है और वर्ग भी समरूप है। अब यहाँ पर ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, तो ये समरूप होने का दो उदाहरण है, और यहाँ पर असमरूप नहीं होने का उदाहरण कर रहा है। तो हम यहाँ पर देखिए समरूप कैसे नहीं होगा, ये उदाहरण देना है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक वर्ग बनाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक वृत्त बनाते हैं। क्या ये आकृतियां दोनों सेम है, सेम नहीं है, यानी समरूप नहीं होगा, यह समरूप नहीं होगा क्योंकि दोनों आकृतियां बराबर नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक त्रिभुज लेते हैं फिर, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या करते हैं, एक वर्ग लेते हैं। तो देखिए ये दोनों आकृतियां समान है, एक रूप का है, नहीं है, तो यह भी समरूप नहीं होगा, ये समरूप नहीं होने का उदाहरण है, ठीक है। ये दोनों आकृतियां जो है समरूप नहीं होने का उदाहरण। अब 3 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं, तो यहाँ पर देखिए चतुर्भुज दिया गया है, ठीक है, ये चतुर्भुज समरूप है कि नहीं ये देखना है। तो अब यहाँ पर देखिए आंसर में देंगे हमें, यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, एस पी, ठीक है, तो एस पी, तो एस पी या एस आर, चलिए एस आर ही दे देते हैं, एस आर, अब बटे क्या होगा, डी सी। एस आर कितना है, 1.5 है, और डी सी कितना है, 3 है, ठीक है। ये कट के कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एस पी, एस पी अब बटे क्या है, डीपी, डी पी बराबर एस पी क्या है, 1.5 और डीपी है 3, ये भी कट के क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब देखिए पी क्यू, पी क्यू बटे ए बी बराबर, पी क्यू कितना है, 1.5 बटे ये भी कितना है, 3 है, ये भी कट के कितना आ जाएगा, 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आर क्यू बटे बी सी बराबर, आर क्यू कितना है, 1.5/3, ये भी करके क्या आ जाएगा, 1/2। तो यहाँ पर देखिए भुजा क्या है, बराबर है, भुजा क्या है, बराबर है, लेकिन यहाँ पर कोण क्या है, ये देखिए 90 डिग्री कोण है, ये 90 डिग्री कोण है, नहीं है, ये 90 डिग्री कोण है, नहीं है, यानी कोण क्या है, बराबर नहीं है। तो देखिए कोण एस बराबर नहीं है कोण डी का, और कोण पी बराबर नहीं है कोण ए का, और कोण आर बराबर नहीं है किसका, सी का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कोण क्यू बराबर नहीं है कोण किसका, बी का, यानी बराबर नहीं है, तो यह क्या होगा, समरूप नहीं होगा। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, लेकिन संगत कोण बराबर
नहीं है, इसलिए यह आकृति समरूप नहीं है। ठीक है, इसलिए आकृति समरूप नहीं है। तो यह आकृति क्या है? समरूप नहीं है, क्योंकि भुजा जो है बराबर है, लेकिन कोण क्या है? बराबर नहीं है, इसलिए यह आकृति क्या होगा? समरूप नहीं होगा। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या क्लास कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।